अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इस वीडियो में हम उन स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे जिनके बारे में आपने पूछा, इंक्वायर किया हमारे चैनल के ऊपर। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसकी बात करेंगे वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। हाईटेक लुब्रिकेंट्स के हमने पहले भी 2 एनालिसिस किए थे और एक एनालिसिस हमने इस जगह पर किया था और कहा था कि जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक हायर साइड मूवमेंट बन सकती है। उससे पहले इसने 98 का अपना एक टॉप हिट किया और इस रेजिस्टेंस लेवल से ये रेजिस्ट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटी में चला गया और ऑलमोस्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये नेगेटिविटी में ही रहा। यहाँ पर इसकी अच्छी कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और हायर साइड एक मूवमेंट इसकी स्टार्ट हुई। अब राइट नो करंटली इसने 80 के ऊपर 79, 80 के ऊपर अपना एक टॉप बनाया और उसके बाद इसका स्विंग लो जारी है और ये स्विंग लो इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से दोबारा ये अप स्विंग स्टार्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि मार्केट में एक लास्ट वीक से एक प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट है तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये मज़ीद इसका जो स्विंग लो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन 65 से पहले पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इसका इन 2 जगहों से अप स्विंग का आगाज़ हो जाएगा और ये अपना अपसाइड ट्रेंड बरकरार रखेगा। बिकॉज ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पे जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसने अच्छा हायर साइड मूव किया। दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन को हिट किया तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस हायर साइड पर मूव की। अगेन जब इस ट्रेंड लाइन को इसने हिट किया तो प्राइस ने अगेन अप साइड मूव किया और अभी भी दोबारा यही कंडीशंस बन रही हैं कि ये इस या तो ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है या इससे पहले पहले ये रिकवर कर सकता है और हायर साइड पर अपनी मूवमेंट जारी रख सकता है। इसका जो मेन टारगेट है वो 100 का है और उससे पहले 84 के लेवल के ऊपर इसमें प्रेशर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का और यहाँ पे एक स्विंग लो देखा जा सकता है। और अगर ये 100 का लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर इसको नेक्स्ट टारगेट्स के लिए भी देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के साथ ये स्क्रिप्ट भी हायर साइड पर मूव करने की पूरा पोटेंशियल लगता है, पूरी कैपेसिटी रखता है, कोई इशू नहीं है। करंटली इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो गए थे और लास्ट 2 सेशन से वॉल्यूम इंप्रूव होना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम इतने एग्रेसिव अभी तक इसमें नहीं आए। यही वजह है कि इसका स्विंग लो का आगाज़ जो हुआ था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा और उसी स्विंग लो में ही है। तो जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि एक वॉल्यूम्स बिल्डअप होना स्टार्ट होते हैं तो इसका अप स्विंग का आगाज़ हो जाएगा और ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। RSI वॉज द रीज़न कि RSI जब यहाँ पे 73 पे पहुँचा तो वहाँ से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया और RSI मुसलसल कूल डाउन हो रहा है। 50 के ऊपर पहुँच चुका है और स्टिल डाउनवर्ड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। इस स्विंग लो का मोमेंटम डाउनवर्ड नज़र आ रहा है और इससे रिकवरी नज़र नहीं आ रही अभी तक, लेकिन ये एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है और यहाँ से जो इसका जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसमें RSI 35 तक कूल डाउन हुआ था और वहाँ से अप स्विंग इसका बना था और अप साइड ट्रेंड बना था। उससे पहले देखें काफ़ी अर्सा ये यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशंस में रहा और अब ये जो सारी नेगेटिविटी थी इस टाइम फ्रेम में उससे ये बाहर निकल चुका है और अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ये अपसाइड मूव कर सकता है। और मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी भी स्टिल ये इसका जो स्विंग लो स्टार्ट हुआ था उसकी वो एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें रिकवरी अभी नज़र नहीं आ रही। तो HTL के इंडिकेटर्स बेसिकली ये जो बेरिश ट्रेंड या एक स्विंग लो स्टार्ट हुआ है इसकी कंटिन्यूएशन दिखा रहे हैं और जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है वो जिस जगह पर ये खड़ा है यहाँ पे है और जो सेकंड सपोर्ट इसको मिलेगी वो 65 के लेवल से मिलेगी और एक इंटरमीडिएटरी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 68, 69 का बन रहा है, वहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, इस एरिया में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है और जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्डिंग है और उन्होंने अभी टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है DS इंडस्ट्रीज़ और DS इंडस्ट्रीज़ का भी बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत अरसा इस लेवल पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली 2 के लेवल के ऊपर और वहाँ से इसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन इसने अपना टॉप 4 पे हिट करने के बाद ये दोबारा करेक्शन में एंटर हुआ और राइट नाउ करंट जो रैली इसकी चल रही है वो भी 2 के लेवल से इसने रिबाउंड किया था और लेकिन प्रीवियस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है और इस ट्रेंड लाइन को ये राइड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है 5 का और 5 तक इस
एरिया में ये मूव करते हुए हिट कर सकता है और 5 अगर ब्रेक होता है और तो फिर इसकी हायर साइड मूव फर्दर बन सकेगी। तो इस ट्रेंड लाइन को राइड करते हुए ये 5 का एरिया हिट कर सकता है और 5 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा और उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर हायर साइड मूव बनेगी। और अगर इसको हिट करने के बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो अगेन इसका एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और ये दोबारा करेक्टर मोड में चला जाएगा। अभी करंटली ये 5 तक पॉजिटिवली क्लियर है और 5 तक ये मूव कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसका आप लोगों ने पूछा वो है प्रेमा, और प्रेमा का जो 1 डे कैंडल चार्ट है इसको अगर एनालाइज करें तो इसका इस जगह पर एक ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद इसने अच्छा मूव किया, हायर साइड पर 24 का अपना एक टॉप हिट किया और वहाँ पे इसमें ये सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। अब इस सेलिंग प्रेशर में इसकी जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। इसकी यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस भी आई है जो कि RSI शो कर रहा है। उसी की वजह से ये इसका जो स्विंग लो है वो काफ़ी एक्सटेंड हुआ और ये नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है। करंटली ये अपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, जो 20 की इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके ऊपर ये खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और पॉसिबल है कि यहाँ से अगर ये दोबारा अपस्विंग का आगाज़ हो जाता है तो ये अपनी ये जो रैली इसकी स्टार्ट हुई थी अपसाइड, इसको ये कंटिन्यू रखेगा तो फिर ये ना सिर्फ 24 के लेवल को ब्रेक कर सकेगा बल्कि इसमें बहुत अच्छी मूव बन सकती है और ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 30 बनेगा। तो ये दोनों टारगेट्स ये हिट कर सकता है। इसको इस एरिया में एक्यूमुलेट करना चाहिए और इस एरिया में एक्यूमुलेशन के बाद ये 2 टारगेट्स के लिए इसको देखा जा सकता है। जो लोग ऑलरेडी इसमें जिन्होंने इस जगह पर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाई और यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया वो लोग यहाँ पर इसको मज़ीद बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, या जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की वो भी यहाँ पर इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं फॉर दीज 2 टारगेट्स। करंटली ये इसकी अच्छी एक रैली स्टार्ट हुई है और ये रैली इसकी अच्छा मोमेंटम गेन कर सकती है बिकॉज उससे पहले देखें इस सारे एरिया में ये बहुत अरसा ये कंसोलिडेट होता रहा, स्लाइटली ग्रेजुअल ये डाउनवर्ड ट्रेंड में था लेकिन मुसलसल ये सारी इसकी एक्यूमुलेशन हुई और इस एक्यूमुलेशन के बाद अब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो ये दोनों टारगेट्स ये हिट कर सकता है। पहला टारगेट इसने बहुत सक्सेसफुली हिट किया है और जो सेकंड टारगेट है वो भी ये हिट कर सकता है जैसे इसका यहाँ से अपसाइड एक मोमेंटम या रैली इसकी स्टार्ट होगी। इसके वॉल्यूम देखें, जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इसमें लगे लेकिन उसके बाद जब से ये स्विंग लो में है तो वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज हो गए, लेकिन स्टिल जो 20 पीरियड एवरेज है वो काफ़ी अच्छी है इसकी और ये इंडिकेट कर रही है कि इसकी काफ़ी अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ एक्यूमुलेशन भी इसमें हो रही है। ये RSI इसका इंडिकेट कर रहा है, ये वजह थी कि इसमें एक स्विंग लो का आगाज हुआ। RSI की ये जो 2 टॉप बने हैं इनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग इस टॉप के ऊपर प्राइस ज़्यादा है जबकि इस टॉप के ऊपर प्राइस कम है। यही वजह है कि इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस आई और बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म भी हुई और यही वजह बनी कि ये अभी काफ़ी अपनी एक पुल डाउन में कंटिन्यू रखे हुए अपना ट्रेंड। तो इसमें एक जैसे ही अभी देखें RSI 53 के ऊपर पहुंच चुका है तो अब इस सारे एरिया में अगर RSI मज़ीद कूल डाउन होता है तो इसकी गुंजाइश बनेगी कि जैसे ही RSI इसका कूल डाउन होगा तो एक अच्छी अगेन रैली इसकी बनेगी और करंट जो पोजीशन है करंट पोजीशन से भी इसको सपोर्ट मिल सकती है बिकॉज इसको देखें ये इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है और यहाँ से अगर RSI सपोर्ट लेकर रिकवर करता है तो अगेन इसकी अपसाइड रैली स्टार्ट हो जाएगी और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मज़ीद ये कूल डाउन हो सकता है। MACD भी इसका करंटली जो बेरिश मोमेंटम है वो इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है, ब्लू लाइन नीचे आ चुकी है और सेल की कॉल आ चुकी है इसमें। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर रीड करें तो यहाँ पे ये देखें इस सारी कंसोलिडेशन के बाद ये जो इसका रैली बनी ये अच्छी रैली स्टार्ट हुई है और इस रैली में ये एक स्मॉलर करेक्शन है। इस करेक्शन से जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये दोबारा एक हायर साइड इसकी मोमेंटम ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन कर लेगा। तो बात यही होती है कि जब एक कोई स्क्रिप्ट अपनी प्राइस अपना एक टारगेट हिट करता है तो वहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और अगर दोबारा मौका मिले तो वो लोअर साइड पे दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें अब ये लोअर साइड पे दोबारा इसका यहाँ पे कहीं पे बॉटम फॉर्मुलेट होगा और इस बॉटम पे इसमें बाइंग की जा सकती है और इसको हायर साइड पर अगेन इन 2 टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो ट्रीट है और ट्रीट का आपको याद होगा ये जो कैंडल बनी है मोरोबोजो टाइप, इस कैंडल के ऊपर हमने
इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था और ये बेसिकली MIT पोर्टफोलियो में भी ये स्क्रिप्ट शामिल है और हमने बताया था कि इसमें हमारी इस सारे एरिया में हमने इसमें एक्यूमुलेशन की है और इसमें हमारी होल्डिंग है। और जैसे ही इसका ये लेवल हम देखेंगे 29 और 30 का लेवल, और इस लेवल पे ये हिट करेगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम इसमें होल्डिंग रखेंगे, और अगर इससे प्राइस रिजेक्शन आई तो हम इससे एग्जिट करेंगे। लेकिन इसने इस लेवल को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि हायर साइड पर मूव किया। हमारा जो 36 का इसका सेकंड टारगेट था वो भी हिट हुआ, और उसके बाद इसने 41 के टारगेट को हिट किया और वहां पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया। लेकिन स्टिल ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस लेवल के ऊपर, और इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो काफ़ी अरसे से हम बताते आए हैं कि अच्छे हैं। तो अब अगर ये 41 के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है कमिंग वीक में, तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन जाएगा, और ये जो इसकी रैली स्टार्ट हुई है ये बहुत ज़्यादा इसको फ्यूचर में हाई रेट पर ये जा सकता है। इसका ये जो ट्रेंड फॉर्मुलेट हुआ है ये बहुत अरसे बाद इसने अपना ट्रेंड फॉर्मुलेट किया। अब ये देखें, यहाँ से इसका ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आके फिर दोबारा इसकी एक्यूमुलेशन हुई है या कंसोलिडेशन हुई है। उस कंसोलिडेशन से अब ये दोबारा बाहर निकल चुका है, और ये 41 के लेवल के ऊपर चंद दिन प्राइस स्टे कर सकती है। और अगर 41 का लेवल सक्सेसफुली ब्रेक हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर इसका जो नेक्स्ट रैली बनेगी वो 70 तक इसको ले जा सकेगी। बहुत अच्छी इसमें मूवमेंट बन सकती है, लेकिन बात यह है कि ये 41 का लेवल इसके लिए काफ़ी क्रूशियल है, और इसको ब्रेक करना और इसके ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है अगर इसने अपने हायर साइड मोमेंटम जारी रखना है। बिकॉज इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है उसमें भी ये जब कोई अपना नया टॉप हिट करता है तो उसके बाद ये काफ़ी अर्सा कंसोलिडेशन में गुजार देता है। तो अब भी देखते हैं कि ये यहाँ पर कितना अर्सा कंसोलिडेट करता है। जैसे ही ये 41 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इसमें फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 41 से नीचे इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर बाइंग करते भी हैं तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए, जो कि 2% या 3% का स्टॉप लॉस रख के इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है। इस लेवल पे इसकी बहुत अच्छी मूवमेंट बनी है, बहुत अच्छा मोमेंटम इसने गेन किया है और ये अच्छे गेन्स आने वाले दिनों में दे सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, मुसलसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। अभी लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर के बावजूद इसमें वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। जो इसकी 20 पीरियड एवरेज है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी ये देखते हैं कि ये रैली कहाँ तक चलती है। अभी फिलहाल मोमेंटम कंटिन्यूड है और ये बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। RSI देखें, मुसलसल यहीं पे ओवरबॉट एरिया के करीब ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से टॉप से ये प्राइसेस में रिजेक्शन आई और उसके बाद दोबारा इसमें यहाँ से इसने सपोर्ट ली और 71 के ऊपर ही ये ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये काफ़ी अर्सा ऑपरेट कर सकता है और अपनी रैली कंटिन्यू रख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें चला जा सकता है। मैगडी देखें, इसका यहाँ से जो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो ब्रेकआउट इसका हुआ, उसके बाद से मुसलसल एक बुलिश रैली नज़र आ रही है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नजर होता हुआ नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम यहाँ पे स्लाइटली रिड्यूस जरूर हुए लेकिन फिर बढ़ गया और अब दोबारा रिड्यूस हुए तो अगेन ये बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इसमें जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ट्रीट जैसे कि हमारे MIT पोर्टफोलियो स्क्रिप्ट का भी हिस्सा है और इस लेवल पे जो हमने इसकी एक अगेन एनालिसिस किया था उसके बाद हमने आज इसका एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे हमने पार्शली प्रॉफिट बुकिंग की है इस लेवल के ऊपर और वी आर वेटिंग कि ये अगर 41 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो वी विल अगेन बाय बैक, और अगर ये 41 से नीचे ही रहता है तो फिर हम इसमें जो मज़ीद हमारी होल्डिंग है उसमें से भी एग्जिट करेंगे। लेकिन करंटली लग नहीं रहा कि यहाँ से ये नेगेटिविटी में जाएगा। जो वॉल्यूम है, जो इसका मोमेंटम नज़र आ रहा है और उसके लिहाज से लग ऐसा रहा कि ये मज़ीद हायर साइड पर जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। हमारे जो सब्सिक्वेंट वीडियो होगी उसमें हम कुछ उन 5 बेस्ट स्क्रिप्ट्स का भी जिक्र करेंगे जो कि हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।